कोयम्बटूर में रैली के दौरान, वहां पे मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने एक संदेश दिया कि महिला आरक्षण को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, इसके ऊपर वो विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। जब वो बोलने आते हैं तब कई बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र वो करते हैं, वो विपक्ष हो, महिला के सम्मान की बात हो, या फिर वो तमाम पार्टियां, सपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, इसके अलावा वो अनेकों मुद्दों पर पीएम मोदी ने आज बात रखी है। उनकी बातों का सार क्या निकलता है, कहां पे उन्होंने प्रहार किया है, किन लोगों पर प्रहार किया है, इस पर तमाम बातचीत होगी। इस बातचीत को विस्तार देने के लिए मेरे साथी मृत्युंजय मेरे साथ है। मृत्युंजय, बेसब्री से इस चीज का इंतजार हो रहा था और इसकी बातें हो रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। उनका भाषण खत्म हो चुका है। ये जो तकरीबन 30 मिनट का भाषण था, मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका सार बताएं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सार क्या है। बिल्कुल आदर्श, अगर सार की बात करें तो सार यही था कि जिस तरह से कल हमने सदन में देखा, महिला आरक्षण बिल जब पेश किया गया और वो पास नहीं हो पाया, उसके बाद से सत्ता पक्ष की तरफ से जो कहा गया कि विपक्ष ने एक मौका गवा दिया है, विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण नहीं चाहता, महिला विरोधी है। तो ये सार आज के पूरे संबोधन का यही था, ये स्पष्ट करना था कि विपक्ष ने क्या किया है और पक्ष क्या करना चाह रहा था, सत्ता पक्ष क्या करना चाह रहा था, किस इंटेंशन के साथ ये बिल पेश किया जा रहा था, उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए पीएम मोदी का ये आज देश के नाम संबोधन था। अगर वे संबोधन की शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी ने आते ही कहा था कि मैं महिलाओं से बात करने आया हूं। यानी स्पष्ट था कि वो, जैसा आपने बोला कि स्पष्ट कोयम्बटूर में ही कर दिया गया था, और उससे पहले भी जब हम विभास सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि बहुत ज्यादा चांस है कि महिला आरक्षण बिल पे ही जिक्र हो, उसी पे बात हो, तो उसी पे ही बात हुई है। महिलाओं से बात करने आया हूं, यहां से शुरुआत हुई पीएम मोदी के आज के संबोधन की, और उन्होंने अगली लाइन बोली है कि सपनों को कुचल दिया गया है, यानी महिलाओं के सपनों को कुचल दिया गया। और यहां सपनों को कुचल दिया गया से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत किया है पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रूण हत्या तक। यानी किस तरह से विपक्ष को घेरा, आपने भी भाषण सुना आदर्श, जिस तरह से हम कल भी देख रहे थे विपक्ष की तरफ से, और जो कल वीडियो सामने आ रहे थे सदन के बाहर से, बिल जब पास नहीं हुआ, जब वो डिफीट हो गया, उसके बाद जो वीडियो सामने आ रहे थे जश्न मनाने के, उनका भी जिक्र आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। और आज का भाषण, कल का अगर आपको गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट याद हो तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से कहा था कि ये जो जश्न है, जो उत्साह है, ये निंदनीय है और ये झेलना पड़ेगा। इसी तर्ज पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण भी था। उन्होंने भी यही कहा कि जब आप जिस क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे, कुछ इसी तरह का उनका इशारा था, और जब आप नारी के पास जाएंगे, महिलाओं के पास जाएंगे, तो उन्हें ये याद रहेगा कि महिला आरक्षण इन्हीं वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से उन्हें नहीं मिल पाया। इस तरह से प्रहार आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पे किया है। और जैसा आप जिक्र कर रहे थे पार्टीज का, तो ये कल भी साफ पार्टीज पे मैं आऊंगा, लेकिन एक महिलाओं को लेकर एक बात जो कि बहुत गौर करने वाली थी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी सब भूल जाती है पर अपना अपमान कभी नहीं भूलती। और उसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को ये मेरा दोटुक है कि वो नारी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनकी मंशा भांप रही है नारी, और सच्चाई जान चुकी है, और इसका जो जवाब है वो जनता देगी। तो कहीं ना कहीं वो जो जवाब वाली बात है, वो चुनाव या फिर उस संदर्भ में उसका पीएम मोदी ने जिक्र किया है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने ये भी कहा है आदर्श कि मुझे भी देखकर बहुत दुख हुआ, जो अपने संबोधन में वो कह रहे थे वो हम आपको बता रहे हैं। जब विपक्ष खुशी से तालियां बजा रहा था, मेजे थपथपा रहा था, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे ना, कि जिस तरह से जश्न विपक्ष की तरफ से मनाया गया, उसका जिक्र जिस तरह से अभी पीएम मोदी ने किया, कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया था। नारी के स्वाभिमान और उसके आत्मसम्मान पर चोट थी ये, नारी अपना अपमान नहीं भूलती, जैसा अभी आपने कहा। और जब अपने क्षेत्र में देश की नारी इन्हें देखेगी तो वो किस तरह से ये उनसे आंखें मिला पाएंगे, कुछ इस तरह से पीएम मोदी का कहना था। लेकिन जिस पार्टीज की जो हम जिक्र कर रहे थे, चाहे हम डीएमके की बात करें, बहुत रेयर होता है जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हों और वो सीधा तमाम पार्टीज के नाम लेके उन पे प्रहार बोल रहे हो, या उनके लिए चाहे नेता हो या फिर पार्टी का नाम, ये बहुत ही रेयर। वो विपक्ष का जिक्र करते हैं अधिकतर, जैसा उनके भाषण में पैटर्न देखने को मिलता है, विपक्ष का जिक्र करते हैं। लेकिन कल की इस घटना के बाद से आज, अगर हम कल भी बात करें, कल जो बार बार गृहमंत्री अमित शाह के पोस्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सदन में बात खत्म हुई थी तो
आखिरी भाषण उन्हीं का था, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी गृहमंत्री अमित शाह ने। उसके बाद जब ये पास नहीं हुआ, फिर जो उनका ट्वीट आया था तो उन्होंने भी वही बात कही थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो डीएमके हो, वो टीएमसी हो, वो कांग्रेस हो, सभी को ये नुकसान झेलना पड़ेगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन पार्टीज का जिक्र किया है, डीएमके का जिक्र करते हुए उन्होंने तमिलनाडु को जोड़ा। उन्होंने कहा कि गुमराह ये किया जा रहा था कि अगर ये बिल पास होता है, अगर परिसीमन होता है, उन्होंने परिसीमन का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण बिल हम ला रहे थे परिसीमन के साथ, ताकि हर एक राज्य को ज्यादा लाभ पहुंचे, वहां सांसद की सीटें बढ़े और वहां की महिलाओं को मौका मिले सदन तक पहुंचने का, संसद तक पहुंचने का। चाहे वो तमिलनाडु की जनता हो, डीएमके के पास भी मौका था कि वो तमिलनाडु में अपने सांसदों की सीटें बढ़ाए, वहां की महिलाओं को मौका दे। टीएमसी के पास भी यह मौका था कि वो बंगाल में इसको अप्लाई करे, बंगाल में सीटें बढ़ाए और महिलाओं को मौका दे। समाजवादी पार्टी का जिक्र किया उन्होंने, यूपी का जिक्र किया और बहुत कड़ा प्रहार बोला। उन्होंने लोहिया तक का जिक्र किया, राम मनोहर लोहिया तक का जिक्र किया और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के पास यह मौका था कि वो महिला विरोधी अपनी छवि को सुधार ले। कांग्रेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कई कड़े प्रहार किए। अब आदर्श देखना यह है कि इस पे विपक्ष की ओर से किस तरह से प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ये राष्ट्र के नाम, देश के नाम जो संबोधन था 8:30 बजे का, वो तो मोदी जी आए और उन्होंने बोल दिया। उनको उनकी जो मन की बात थी वो उन्होंने देश के सामने, जनता के सामने रख दी। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस पे किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। विपक्ष की प्रतिक्रिया तो आएगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ था वो डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लेकर ही छिड़ा हुआ था। और परिसीमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिसीमन पर झूठ बोलकर विभाजन की आग को सुलगाना चाहता है विपक्ष, क्योंकि बांटो और राज करो कांग्रेस की राजनीति अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है। ये डीलिमिटेशन को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया थी, जिस पर लगातार विपक्ष ये कहता आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो सत्ता पक्ष है वो डीलिमिटेशन को भुनाने की कोशिश कर रहा है, उसे लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे चलकर उसे उसका फायदा मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात बहुत क्लियर, स्पष्ट तरीके से बता दी कि परिसीमन से भी ना किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, ना ही रिप्रेजेंटेशन में कोई बदलाव होगा या कहीं पे कोई सीटें कम नहीं होंगी। जिस डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, विपक्ष उसी को आगे कर हथियार बनाकर उसका इस बिल के खिलाफ उपयोग कर रहा था और आखिरकार अंततः ये जो बिल है वो गिर ही गया संसद के अंदर। तो उस डीलिमिटेशन पर भी प्रधानमंत्री ने बात कही है। आपने सपा का जिक्र किया है, सपा के ऊपर प्रधानमंत्री ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा, मैं आपको बता दूं कि राम मनोहर लोहिया वही व्यक्ति है जो कि समाजवाद के प्रमुख विचारक रहे हैं। उनकी सप्त क्रांति यानी कि जो 7 क्रांति है उसमें जो सबसे पहले शामिल किया गया था वो इसी बात को कि नर नारी की जो समानता है, इसी क्रांति को उन्होंने सबसे पहले अपने सप्त क्रांति के अंदर शामिल किया था। उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रहार किया और कहा कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि भाई आप राम मनोहर लोहिया के जो उनके जो आप उन्हें आदर्श मानते हो, उनके जो विचार है आप उसे फॉलो करते हो आज, लेकिन बाद में आपके पास अभी मौका था कि आप उसको साबित कर पाओ कि हाँ भाई हम ये लैंगिक समानता जो है उसमें विश्वास रखते हैं, राम मनोहर लोहिया के पद पर अभी भी चल रहे हैं। मेन बात ये है पूरे भाषण की अगर हम बात करें, अगर हम इसके अपने आप भी चर्चा के कंक्लूजन पे पहुंचे, तो जो आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भले ही बिल पास कराने के लिए 66% वोट नहीं मिले हों, लेकिन देश की 100% नारी का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और उसके बाद में जो उन्होंने कहा है कि अभी ये ना समझा जाए कि महिला आरक्षण बिल पूरी तरह से अब नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो जैसा हम दिन में विभाग सर से बात कर रहे थे तो वो भी ये कह रहे थे कि बिल अभी वापस नहीं लिया गया है, बिल जो दस्तावेज हैं वो सदन में हैं। तो अब आगे का क्या प्लान हो सकता है, आगे किस तरह से सरकार महिला आरक्षण बिल को ला सकती है, नहीं ला सकती है, क्या समय लग सकता है, किस तरह की प्लानिंग हो सकती है, वो भी देखने वाला होगा, उस पर भी नजर रहेगी। आदर्श बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा है कि 66% जो वोट की प्रतिशत है उसकी जो जरूरत थी वो भले ही हमें ना मिला हो, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया मृत्युंजय कि जो 100% नारी शक्ति का जो साथ है वो
सरकार के साथ है और आगे चलकर यही काम आएगा और ये जो महिला आरक्षण बिल है उसे लागू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें थी वो हमने आप तक रखी है। आपको इस भाषण को लेकर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अमर उजाला देखते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।